नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के स्पेशल सेक्शन पीटी स्पेशल में मैं ब्रज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम समझेंगे जो 1857 का विद्रोह हमने पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया था, वहां पर हमने कारण को समझा था कि क्या कारण था विद्रोह के होने का। इस क्लास में हम समझेंगे कि विद्रोह असफल क्यों हुआ और उसके पीछे कारण क्या क्या थे। तो आइए देख लेते हैं विद्रोह के असफलता के कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो पहला जो असफलता का कारण मुख्य रूप से था वो एकता का अभाव था। ठीक है, यूनिटी नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको जब इससे पहले वाली क्लास पढ़ाई थी वहाँ पर हमने आपको बताया था कि कोई प्लानिंग विशेष रूप से नहीं थी, अचानक से विद्रोह शुरू हो गया। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था क्योंकि उस वक्त जो कम्युनिकेशन के साधन थे उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था और ज़्यादातर वो अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन और बिना स्ट्रेटजी के जो है अंग्रेज़ों से मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। और यही सब जो है छोटी छोटी जो कारण बने, ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे इस विद्रोह को दबाने में। ठीक है, तो एकता का अभाव था इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब था और साउथ इंडिया था ये बिल्कुल भी इस विद्रोह के प्रभाव में नहीं आए थे, यानी कि यहाँ पर ये अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। जैसे यहाँ पर सिख और दक्षिण भारत के सिपाही आदि ने अंग्रेज़ों की मदद की। कहा जाता है कि जो सिख थे वो इस बात से डरे और सहमे हुए थे कि अगर अंग्रेज जो है हार गए तो फिर से मुग़ल काल जो है शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर से मुग़लों का राज यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। और इसी भय की वजह से सिखों ने अंग्रेज़ों की क्या की, मदद की। ठीक है, बाकी दक्षिण भारत में तो ये विद्रोह जो है पहुंचा ही नहीं था, तो वहाँ के सिपाही तो जो बिल्कुल जो है निष्ठावान अंग्रेज़ों के लिए बने रहे। उसके अलावा राजपुताना, हैदराबाद का निज़ाम, कश्मीर के राजा आदि ने अंग्रेज़ों की मदद की। ये वो रियासत थे जिनको अंग्रेज़ों से लाभ हो रहा था, अतः इन्होंने मदद की अंग्रेज़ों की। और ये चूँकि एक जो इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया है वो था ही नहीं, कैसा भारत का स्वरूप क्या होगा, राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद की आज हम बात करते हैं ये था ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी, कोई इसका रूपरेखा नहीं था उस वक्त। तो जो है किसी के दिमाग में नहीं चल रहा था कि पूरा भारत है, समग्र भारत है, हमको अपने देश के लिए लड़ना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। छोटे छोटे रियासत के लिए वो लड़ रहे थे, मर रहे थे और अपनी रोटी सीखने में लगे हुए थे। तो यही सारी चीज़ें जो है अंग्रेज़ों की मदद कर रही थी। ठीक है, जो दूसरा मुख्य कारण है शिक्षित वर्ग का असहयोग। शिक्षित वर्ग का असहयोग, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने अंग्रेज़ों का जो है एक तरह से सपोर्ट किया और वो जो विद्रोह का स्वरूप था उसको लेकर के नाराज़ थे, इसलिए वो अंग्रेज़ों का मदद कर रहे थे। उनका मानना ये था कि जो ये विद्रोह का स्वरूप है ये पश्चिमी सभ्यता से जो है प्रेरित है। ये जो विद्रोह का स्वरूप है ये पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। तो ये उनका अपने पक्ष में दिया गया बचाव है, तर्क है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये इस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग जब विद्रोह के विपरीत थे तो उनका तर्क यही था कि हम इस प्रकार के विद्रोह में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। योग्य नेतृत्व का अभाव था। जैसा कि आपने देखा कि जब 11 मई 1857 को सैनिक दिल्ली में पहुंचते हैं, जाकर के वहां पर मुग़ल बादशाह से बातचीत करते हैं, बहादुर शाह से, कि आप हमारा नेतृत्व कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं जो है लैक ऑफ लीडरशिप थी। बुढ़े बहादुर शाह जफर से क्या हो पाता, या अगर बुढ़े बहादुर शाह जफर को छोड़ दें, बाकी जिन नेताओं ने अगुवाई की उनका भी आपस में जो है तालमेल अच्छा नहीं था। तो ये अंग्रेज़ों के पक्ष में सबसे बड़ी बात थी। जॉन लॉरेंस ने कहा कि अगर एक भी योग्य नेता 1857 के विद्रोह में भारत में होता और विद्रोह के पक्ष में होता तो हम वो युद्ध कभी नहीं जीत पाते। अब सोचिए कि एक अंग्रेज जो है कह रहा है कि अगर एक भी योग्य नेता होता तो शायद वो विद्रोह क्रांति हो जाती और वो सफल हो जाती।
लेकिन नेतृत्व का अभाव था। जो मुग़ल बादशाह थे वो सेना प्रमुख के बीच में उनका विवाद चल रहा था। बेगम हज़रत महल और मौलवी अहमदुल्ला के बीच में भी बवाल चल रहा था। ये आपस में जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के लड़ रहे थे। तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को हुआ, क्योंकि कोई नेतृत्व ही नहीं था। जब नेतृत्व नहीं था तो सिपाहियों की शक्ति जो है वो सही दिशा में नहीं लग पाई, क्योंकि वो लीडरशिप चाहते थे और लीडरशिप उनको मिली नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, जो अगला कारण है आपका वो है ब्रिटिश सैनिक श्रेष्ठता। ब्रिटिश सैनिक श्रेष्ठता एक महत्वपूर्ण कारण बना। ब्रिटिश सैनिक श्रेष्ठता का मतलब ये नहीं है कि गोरी लोग जो हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं और जो अपेक्षाकृत ब्लैक लोग हैं वो श्रेष्ठ नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रिटिश सैनिक श्रेष्ठता का मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके पास बेहतरीन प्रशिक्षण था और दूसरा उनके पास आधुनिक साजो सामान थे। ठीक है, बेहतरीन प्रशिक्षण के साथ साथ उनके पास आधुनिक साजो सामान थे और कुशल नेतृत्व था। एक हायरार्की थी कि एक सेना प्रमुख था, उसके नीचे अधिकारी थे, बैठ कर के मीटिंग करते थे, प्लानिंग बनाते थे। तो वो इस स्ट्रेटजी से लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, भारतीय सैनिक क्या थे कि उनके पास ना तो कोई अच्छा नेतृत्व था, ना ही कोई स्ट्रेटजी थी, ना कोई प्लान था, ना कोई हायरार्की थी। तो अनुशासन की कमी, प्रशिक्षण की कमी, आधुनिक साजो सामान की कमी, ये सारी कमी मिल करके ब्रिटिश सैनिक को अपेक्षाकृत भारतीय सैनिक से श्रेष्ठता सिद्ध कर रही थी और ये जमीन पर भी दिखा और ब्रिटिश सैनिक इस विद्रोह को दबाने में सफल साबित हुई। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला जो कारण है विद्रोही नेताओं में ठोस विकल्प का अभाव। विद्रोही नेताओं में ठोस विकल्प का अभाव। आप कल्पना कीजिए कि 1857 का विद्रोह सफल हो जाता, अंग्रेज हार जाते और देश छोड़कर चले जाते। आप कल्पना कीजिए क्या होता उस वक्त का मंजर। इतनी 500 से ज़्यादा रियासतें वो अलग अलग राज करती। उसके बाद में जो सैनिक विद्रोह कर रहे थे उनका नेतृत्व कोई नहीं कर रहा था, तो अंग्रेजों के जाने के बाद में एक अराजकता का माहौल बनता। तो कहीं ना कहीं जो अधिकतर भारतीय थे उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, क्योंकि जो नेता इसमें थे इस विद्रोह में, उनके पास ब्रिटिश के बाद में क्या होगा इसके लिए कोई प्लान नहीं था। कोई सरकार बनेगी, कोई राजा बनेगा, क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से व्यवस्था चलेगी, कोई भी प्लान नहीं था। इसलिए धीरे धीरे जो समर्थन में भी लोग थे वो पीछे हटने लगे और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना अंग्रेजों के पक्ष में कि वो इस विद्रोह को दबा पाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन अधिकतर भारतीयों को ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स का रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चले गए तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। क्योंकि मुग़ल सल्तनत तो लगभग ख़त्म हो गया था, छोटी छोटी रियासतें बन गई थी, वो आपस में लड़ रही थी, अपनी हित के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो कहीं ना कहीं अगर अंग्रेज एक यूनाइटेड रूप में देश को नहीं बनाते तो देश की जो स्थिति थी वो और ख़राब हो जाती, अराजकता का माहौल बनता और छोटे छोटे खंडों में पूरा भारत विभाजित हो जाता। ठीक है, तो ये था जो है, ये महत्वपूर्ण कुछ कारण थे जो कि विद्रोह को दबाने में सफल हुए, ये अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। कुछ एक और है, कुछ वर्गों ने जो है अंग्रेज़ों की मदद की, जैसे कि कुछ कृषक वर्ग थे जो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे उस वक्त, और ये खासकर उन जगहों के कृषक वर्ग थे जहाँ की रियासतें अंग्रेज़ों से फ़ायदा पाती थी, मुनाफा पाती थी, तो वो भी अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। ठीक है, अधिकांश देसी रियासत कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के फेवर में थे, क्योंकि उनका कोई नुकसान उनसे नहीं होता था। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण थे जिनमें अंग्रेज़ों की एक अनुशासित सेना थी, कुशल नेतृत्व था, बेहतरीन संचार व्यवस्था थी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को
इस विद्रोह को दबाने में, सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये विद्रोह सफल हो गया और ये अंग्रेज़ों के पक्ष में गया। तो ये था 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण, और अंग्रेज़ों के पक्ष में अगर बात करें तो उनके लिए विद्रोह को दबाने में सफलता के कारण। ठीक है, देखिए यहाँ से 1857 की विद्रोह से बहुत सारे सवाल प्रारंभिक परीक्षा में और बहुत सारे सवाल मेंस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इस क्लास को पढ़ें। ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाया गया क्लास है, लेकिन अगर विस्तृत जानकारी आपको और इसके बारे में लेना है तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। इतिहास का जो एनसीईआरटी है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपका एक दृष्टिकोण अच्छा बन पाएगा। या जब हम यहाँ अपने इस चैनल पर मेंस की तैयारी आपको करा रहे होंगे तब वहाँ पर उस दृष्टिकोण से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम इसकी सीमाओं इसके लाभ को समझेंगे। इसके लाभ को समझेंगे कि विद्रोह हुआ तो उसका लाभ क्या हुआ, और उसके बाद में किस प्रकार सीधे सीधे क्राउन का शासन इंडिया पर चलने लगता है, वहाँ से हम चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।